हरे कृष्णा। जैसा कि हमारा टॉपिक तुलसी महारानी के आरती के विषय में चल रहा है, तो तुलसी महारानी के जो आरती है उसमें हम दूसरी लाइन में ये कहते हैं कि जे तुम्हार शरण लय तारा वंशा पूर्ण हो, कृपा कारी कारो तारे वृंदावन वासी। तुलसी महारानी से वैष्णव जगत में यही प्रार्थना करते हैं आरती के समय में कि हे तुलसी माँ, जे तुम्हारी शरण लोए। जो तुलसी महारानी, हे तुलसी माँ, जो आपकी शरण ग्रहण करता है उसकी आप समस्त इच्छाएं को पूरी करती हो। देखिए यहाँ पे तुलसी महारानी को ये कहा गया कि समस्त इच्छाएं, यानी कि आपकी भौतिक इच्छा हो या फिर आध्यात्मिक इच्छा हो, तुलसी महारानी दोनों ही इच्छा पूरा करती है। लेकिन एक वैष्णव, एक शुद्ध वैष्णव की सर्वश्रेष्ठ कोई इच्छा होती है तो कौन सी इच्छा होती है कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त कर पाए, हम श्री वृंदावन में वास प्राप्त कर पाए। तो हम तुलसी महारानी से यही कहते हैं, कृपा कारी कारो तारे वृंदावन वासी। हे तुलसी माँ, आप समस्त इच्छाएं को पूरा करने वाली हो, लेकिन इस अधम पे, इस पापी पे एक कृपा करना है माँ, हमें वृंदावन में वास दे दो। हमारी आपके सिवा और कोई वृंदावन में वास नहीं दे सकता है, क्योंकि आप भगवान की परम प्रिय हो, आप ही हमें वृंदावन में वास प्रदान कर सकती हो। तो बाकी सारे जगत के जो लोग इस आरती को नहीं समझ पाते हैं, वो लोग भगवान से बहुत सारे कुछ मांगते हैं। मांगना भी चाहिए, क्योंकि एक बेटा है वो पिता से कुछ भी मांग सकता है, मांगना भी चाहिए। हमें भगवान से मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी वस्तु मांगे जिससे हम परम खुश हो। छोटी मोटी वस्तु भगवान से मांग के क्या करेंगे? जैसा एग्जाम्पल में समझाते हैं कि एक जेल था, उस जेल में बहुत सारे कैदी कैद थे, और उस जेलर जो था उसका मान लीजिए कोई बड़ा हैप्पी बर्थडे ही था, मान लीजिए हैप्पी बर्थडे था, और वो जेल में गया, बोला कि आज मैं बहुत खुश हूँ, जो कैदी को जो मेरे से मांगना है वो मांग सकता है, मैं उसकी समस्त इच्छाएं को पूरा करूँगा। एक एक करके कैदी आने लगे। पहली कैदी से जेलर पूछता है कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। अब वो कैदी बोलता है कि सर, इस जेल में बहुत बहुत मच्छर काटते हैं, मेरे लिए एक मच्छरदानी अगर दिला दिया जाए तो मैं आराम से रह पाऊँगा। जेलर बोलता है ठीक है, इस कैदी नंबर 1 को मच्छरदानी दिया जाए। मच्छरदानी दे दिया गया। दूसरे कैदी आए, दूसरे कैदी से पूछा गया तुम्हारी क्या इच्छा है। दूसरा कैदी बोलता है कि सर, इस जेल में खाने की व्यवस्था सही नहीं है, तो कृपया मेरे लिए थोड़ा अच्छा खाना मंगाया जाए। तो बोला कि जेलर बोला कि ठीक है, इस कैदी को अच्छा खाना दिया जाए। उसको अच्छा खाना दिया गया। तीसरा कैदी आया, तीसरे कैदी से पूछा गया कि तुम्हारे को क्या तकलीफ है। तो बोलता है मेरे को नीचे सोना पड़ता है, मेरे को थोड़ा गद्दा तकिया मिल जाए तो मैं आराम से सो पाऊंगा। जेलर बोला ठीक है, फलाने तीसरे नंबर की कैदी का गद्दा तकिया सोफा जो भी लाके देना है दे दो। उसको वो मिल गया। लेकिन चौथा कैदी आया और चौथा कैदी से पूछा गया कि तुम्हारे को क्या चाहिए। तो चौथा कैदी बोलता है कि सर, मेरे को इस जेल से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, मेरे को इस जेल से बाहर निकाल दिया है। जेलर तो पहले कह चुका था कि जो जो मांगेगा वो मैं दूंगा। जेलर बोला ठीक है, इसको जेल से बाहर निकाल दो, मतलब इसकी पापों की सजा खत्म और इसको जेल से मुक्त कर दो। तो आप ही बताइए कि सब में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान या सबसे अच्छा वरदान किसने मांगा? चौथे व्यक्ति ने मांगा ना, क्योंकि वो जेल से बाहर जाएगा तो उसको अच्छा खाने को भी मिल जाएगा, अच्छा सोने को भी मिल जाएगा और अच्छा रहने को भी मिल जाएगा। तो इसीलिए कुछ भौतिक जगत के लोग हैं, वो भगवान से छोटी छोटी दुख जो है, छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहते हैं। लेकिन भगवान से अगर मांगना भी चाहिए, जैसे तुलसी महारानी से हमने मांगा, कृपा कारी कारो तारे
वृंदावन वासी। हे तुलसी महारानी, हम पे कृपा करो और कृपा करके हमें गोलोक वृंदावन में वास दे दो। अब जब गोलोक वृंदावन में वास जब हमको मिल ही जाएगा तो फिर इस संसार में तकिया और बिस्तर और मच्छरदानी में क्या फंसना, वहाँ तो सब सुख हमको ऑलरेडी मिल जाएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति संसार की छोटी मोटी चीज़ें न मांग के भगवान से अगर मांगने की ही बात आ जाए तो हमें भगवान की भक्ति मांगना चाहिए और भगवान का धाम मांगना चाहिए कि हे प्रभु, आप मेरे को इसी जन्म में उद्धार करके और अपने पास बुला लो। तो हम श्री तुलसी महारानी जी से यही मांगते हैं कि हे तुलसी माँ, हमारे को वृंदावन में वास दे दो। तो जब वृंदावन में वास मिल जाएगा तो हमको और कुछ क्या चाहिए। तो तुलसी महारानी के आरती में ये रस है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई हमसे भूल हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा।